अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली और मर्जी के मौलिद से इलाज ना करवाने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की जानिब से आज अडियाला जेल के बाहर एहतजाज का ऐलान किया गया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की जानिब से गुज़िश्ता मंगल इस बात का इरादा जाहिर किया गया था कि अगर हुकूमत ने इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल ना किया तो अगले मंगल यानी आज के रोज एक सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। इसी तरह अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की जानिब से भी जुम्मे के रोज हुकूमत को 3 रोज का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन इसके सबके बावजूद भी हमने देखा कि पीटीआई अपने मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकी है। आज अपने दावे के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी एक बड़े काफिले के हमरा अडियाला जेल जाने के लिए इस्लामाबाद में दाखिल हुए तो खिलाफ तवक्को उन्हें 26 नंबर चुंगी के मकाम पर रुकावटों और बंद रास्तों का सामना करना पड़ा। इस सूरत हाल के पेश नजर सुहेल आफरीदी वहां पर मौजूद पुलिस एहलकार को बार बार रास्ता खोलने का कहते रहे, लेकिन पुलिस एहलकार का कहना था कि रास्ता बंद है, जिस पर सुहेल आफरीदी का कहना था कि मैं 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हूं और ये मेरी तजलील है। उनका मजीद कहना था कि ये कभी हमारे रास्ते बंद करते हैं, कभी हमारी गैस और कभी हमारी गंदम। उन्होंने सवाल किया कि आखिर ये हुकूमत चाहती क्या है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और पीटीआई क़यादत की जानिब से आने वाले हालिया बयानात से लग ऐसा रहा है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहिमत का फैसला कर लिया है। लेकिन क्या ये मुज़ाहिमत पीटीआई को मतलूबा नताइज हासिल करने में कारगर साबित होगी या गुज़िश्ता काविशों की तरह ये कोशिश भी यूं ही रायगा जाएगी। इस अमर में सबसे बड़ा किरदार पीटीआई की सफ़ों में इत्तेहाद पर मुनहसर होगा, क्योंकि अगर पीटीआई की क़यादत एक सफ़े पर होगी तो मतलूबा नताइज जल्द बरामद हो सकते हैं, वरना इस मुज़ाहिमत का नतीजा भी पहले जैसे ही निकलेगा, जहां पीटीआई की आदत एक दूसरे पर इल्जाम तराशी और एक दूसरे को नाकामी का जिम्मेदार ठहराती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ यह सवाल भी जरूरी है कि क्या हुकूमत पहले की तरह मुतमईन है या फिर इस बार हुकूमती हलकों में हलचल मची हुई है, क्योंकि खाली तहरीक इंसाफ ही नहीं है जो भरपूर मुज़ाहिमत और एहतजाज का इंदिया दे रही है, बल्कि JUI भी मुजाहिरों के लिए तैयार नजर आती है। और इस सिलसिले में मौलाना फजल रहमान की जानिब से 22 मई को मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान भी सामने आ चुका है। तो ये कुछ इशूज हैं, इन पर बात करेंगे। खान साहब का जो है वो जेल में मुआयना हुआ है, शिफा आई ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स उस टीम में मौजूद थे डॉक्टर्स के, थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे कि क्या इससे कुछ इत्मीनान हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि नहीं हुआ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जमीयत उलमा इस्लाम से हाफिज हमदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। कुछ ही देर में मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म के हुज़ैफा रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, लेकिन इस वक्त जब हम आपसे बात करें, हाफिज हमदुल्ला साहब जो हैं, सर आप भी 26 नंबर चुंगी पे जो है वो फंसे हुए हैं, आप इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे, थोड़ा सा सर आपसे ही अहवाल पूछ लेते हैं कि इस वक्त क्या मामला है वहां पर। जी हाफिज हमदुल्ला साहब। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया यशमीन सर। गुजारिश ये है, मैं तो फैसलाबाद से आ रहा था जी, तकरीबन 3 बजे मैं 26 नंबर पर पहुंचा और तकरीबन 3 घंटे में वहां फंसा हुआ था। जब पहुंचा तो बताया यही गया जो आपने अपनी इंटरव्यू में फरमाया कि 26 नंबर पर यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और पीटीआई के कारकुन या वर्कर या इमरान खान की बहनें अडियाला जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि रास्ते पुलिस वालों ने बंद किए हैं तो इस वजह से तकरीबन हजारों गाड़ियां फंसी हुई थी। फिर वापस में मोड़ के मैं चक्री की तरफ गया। अभी मैं चक्री से होके आ रहा हूँ, मैंने तो वादा किया था कि मैं आपके शो में रूबरू शरीक हो जाऊंगा जी, लेकिन इस वजह से मैं वापस चक्री गया। हालांकि 3 घंटे बहुत होते हैं, मैं अभी तक भी 1 घंटा लगेगा पहुंचने में इस्लामाबाद जी। तो ये सूरत हाल थी। सर किस तरह से देखते हैं हुकूमत के इस रवैये को? एक चीफ मिनिस्टर है, एक सूबे के इलेक्टेड नुमाइंदा हैं, वो एक रैली लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। जमहूरियत के अंदर एहतजाज की हमेशा गुंजाइश होती है सर, रास्ता एक ऐसे पॉइंट पर बंद कर देना कि उनको शहर के अंदर दाखिल ही ना होना दिया जाए, इसको कैसे देखते हैं आप? यार मैं अगर उसूली बात करूं, मैंने यहाँ इस हुजूम में देखा बीमार लोग भी थे, एम्बुलेंस भी खड़े थे, बूढ़े लोग भी थे, सवारी भी थे, बड़ी बड़ी बसेज या सवारी उनकी मुसाफिर बसेज खड़ी थी जिसमें खवातीन बच्चे इस घर में रुल रहे थे। इसका जिम्मेदार तो मैं हुकूमत समझता हूँ। देखिए, अगर हुकूमत हाईकोर्ट का फैसला भी है गाजिबन कि मुलाकात करने दे, पीटीआई की जो जिम्मेदार है वो वकला की सूरत में हो और वो इमरान खान की फैमिली की शक्ल में हो जी, या पार्टी के कायदीन हो, अगर वो 4 बंदे 5 बंदे आप वक्त मुकर्रर करके जैसे हाईकोर्ट ने किया है उस दरस के मुताबिक अगर हुकूमत इजाजत दे तो मेरा ख्याल में फिर तो कोई तकलीफ नहीं है जो आज हमने देखा
लिहाजा हुकूमत का ये रवैया काबिल मजम्मत भी है कि आप एक आदमी को माइनस करने के लिए 25 करोड़ आवाम को माइनस कर रहे हैं, कानून को माइनस कर रहे हैं, इंसानी हकूक को आप पाँव तले रोंदने की कोशिश करते हैं। अभी सूरत हाल मैंने देखी यार, मैं तंग आया, मैं हैरान था कि मैं क्या करूं अभी। बाहर जब निकलता तो गर्मी थी, वो नाकाबिले बर्दाश्त थी, और जब जाता तो इंसान की सांस बंद हो जाती थी गाड़ी में। बिल्कुल आप ठीक है। तो उसका क्या सूरत होगा यार? हुकूमत इस पर भी संजीदा गौर करें, मुलाकात कर लेने, जब हाईकोर्ट का इजाजत भी है, आइन भी इजाजत देता है, कानून भी इजाजत देता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कोर्ट का फैसला सर लार्जर बेंच का फैसला है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो नहीं हो रहा। मैं सर आपकी जानिब आती हूँ। हुमायूं मोमन साहब, सूरत हाल अनफॉर्चुनेट है। जब भी आप लोग प्रोटेस्ट की बात करते हैं, आप लोगों को रोका जाता है, हम हमेशा उसकी मजम्मत करते हैं। जमहूरियत है, यहाँ पर जो है जमहूरी मुल्क है, एहतजाज का राइट आप लोगों के पास होना चाहिए। मुलाकात का राइट आपको कोर्ट ने दिया है, वो भी आप लोगों को नहीं मिल रहा। आपने अब्दुल्ला साहब की गुफ्तगू सुनी, हम सब समझते हैं कि ये होना चाहिए। फिर भी अगली जी आपसे पूछ लूं, इस वक्त तो आप लोगों को रोक दिया 26 नंबर चुंगी पे, वहीं पे धरना देना है, वहां से आगे जाना है, पीछे जाना है, क्या करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्ताइन। देखिए, आपने कहा जमहूरियत है, आप मुझे बता दें क्या जमहूरियत है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान में कोई लॉ नहीं है। पाकिस्तान में माइट इज राइट है एंड आई एम राइट है, बाकी कोई नहीं है। आप हर लिहाज से, कानून कहता है, जब आपको कोर्ट्स कहते हैं कि आप जाके मुलाकात करो, ये कहते हैं हम नहीं मानते। जब आपके जो आपका वो है, क्या कहते हैं उसे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और उसमें कहते हैं कि अनटिल अनलेस आप तोड़ फोड़ करो, इसका मतलब है अगर आप तोड़ फोड़ करोगे तो वो कानून हरकत में आएगा। कानून कभी प्रीएम्प्टिवली इस तरह नहीं करता। वो कहते हैं आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है सर। देखिए, मुझसे ज्यादा गंदा ट्रैक रिकॉर्ड इनका है। मैं ओवरऑल हम लोगों ने कितने जलसे किए, ओवरऑल इन लोगों ने कितने जलसे किए हैं, आप हमारे सारे जलसे करके देख लो। उस पे हम पे गोलियां चली हैं, इनके ऊपर नहीं चली गोलियां। ठीक है, तो ट्रैक रिकॉर्ड के लिहाज से हम लोगों ने मेरे ख्याल में 1 साल के अंदर 100 से ऊपर वो जलसे किए थे। एवरीथिंग वाज फाइन until unless one thing happened, जिसका आज तक कोई ऑफिशियल फुटेज नहीं है, in spite of very sensitive places। अच्छा, अब जब हम इन सारी चीजों को सामने रखते हैं, जिस तरीके से ये चीज हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कि देयर इज डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर इज एनी लॉ इन पाकिस्तान। मैं नहीं समझता कि कुछ है। अब उसमें आज जो लोग कर रहे हैं, हमारा इस वक्त ये क्यों हो रहा है? जनवरी से इमरान खान की एक आंख का जिक्र आया जी कि भाई वो उसमें एक बीनाई कम है, और ये कैसे पता चला कि अचानक एक सहाफी ने इसको ब्रेक किया, जिसको इस हुकूमत ने पहले डिनाई किया, हर एक ने डिनाई किया, फिर उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये था, फिर उसमें 10 और चीजें थी। अच्छा, उसके बाद फिर जो कोर्ट ने अपना नुमाइंदा भेजा, उस कोर्ट ने बताया कि जी इमरान खान 3 महीने से कहता रहा मेरी आंख की बीनाई जा रही है, एक वक्त तक कंप्लीट खत्म हो गई थी, जिसकी बेसिस पे एक इमरजेंसी पे एक डॉक्टर गया जो कि आई स्पेशलिस्ट है बट नॉट रेटिनल स्पेशलिस्ट। ठीक है, वो जाके देखते हैं, उन्होंने आगे क्या, उन्होंने ये टीका लगाया, आई एम श्योर उन्होंने टीका लगाया होगा, लेकिन ही इज नॉट द स्पेशलिस्ट टू डील विद दैट। खैर, उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि उस आंख की बीनाई 85% जा चुकी है, 15% है, एक और ट्रीटमेंट होगा। हमें सेकंड ट्रीटमेंट की कोई रिपोर्ट नहीं मिली कि उसके बाद क्या हुआ है। हमें थर्ड, उसके बाद उनको अस्पताल भी ले जाया गया। नहीं हुआ ना, लेकिन हमें रिपोर्ट, देखो अस्पताल लेकर आने जाने से मुझे नहीं पता जी क्या हुआ। अच्छा, अभी भी जो हुआ है कि दोबारा मुआयना हुआ है, अडियाला जेल में हुआ है, और शिफा आई ट्रस्ट के डॉक्टर्स थे उस टीम के अंदर। It doesn't matter, we don't trust anyone anymore। नहीं, लेकिन क्योंकि आप लोगों का मुतालबा था ना कि शिफा लेकर जाएं, तो क्या कुछ इत्मीनान नहीं हुआ आप लोगों को फिर इस बात के बाद? देखिए ना, इस तरह है, हमें इत्मीनान होता अगर ये पहली बार में जो फर्स्ट इनकी ट्रीटमेंट हुई थी, जो सारे लोग गए थे पहले जाके, आपको दिखा दिया जाता, वो जाके दिखाते। और मैं एज अ डॉक्टर, इनका प्राइवेट डॉक्टर मींस के जिनका नाम लिया गया है, फैसल सुल्तान वगैरह का, उनमें से एक बंदा वहां खड़ा हो के ऑब्जर्व कर लेता। उसने कुछ करना तो नहीं था ना, ही वुड हैव जस्ट ऑब्जर्व्ड के इमरान खान। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब ने पूरे पाकिस्तान के सारे कार्डियोलॉजिस्ट को नकारा बनाया हुआ है। वो कहते हैं कि यहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट इतने
घटिया हैं कि वो मेरा इलाज नहीं कर सकते, तो मुझे उसके लिए लंदन जाना पड़ेगा। हालांकि पाकिस्तान के कार्डियोलॉजिस्ट लंदन के कार्डियोलॉजी से बेहतर है। ठीक है, ठीक है पॉइंट। आप बेसिकली कह रहे हैं कि जो अगर वो इलाज को लेकर कुछ राइट्स हैं जो आप लोगों को हासिल होने चाहिए, वहां जाके कर सकते हैं। इमरान खान का क्या है? इमरान खान कहता है एक रेटिनल स्पेशलिस्ट से मेरी ट्रीटमेंट पाकिस्तान में कराओ, मैं पाकिस्तानी को ऑन बोर्ड लेने। अच्छा, मुझे जरा इजाजत दें, हुज़ैफा रहमान साहब आगे हैं, उन्हें जरा गुफ्तगू में शामिल कर ले। मैं ये जो मुलाकात और इलाज वाली बात है इस पर डिटेल में बात करती हूँ। हुज़ैफा रहमान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका अपने प्रोग्राम में वक्त दिया है। हाफिज हमदुल्ला साहब भी हमारे साथ सर यहाँ पर मौजूद है। आपको पता है सीनियर सियासतदान है, उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। वो आज इस्लामाबाद इत्तफाकन आ रहे थे सर, 26 नंबर चुंगी पर स्टक हुए हैं। उन्होंने यहाँ स्टूडियो तशरीफ लाना था, वो 4-5 घंटे से वहां पर स्टक रहे हैं और अभी भी उनको मजीद 1 घंटा लगेगा इस्लामाबाद एंटर होने में। सर क्यों? पंजाब गवर्नमेंट रास्ता रोकती किसी पॉइंट पर, तो उनके पास की लॉजिक थी कि अडियाला की तरफ जा रहे हैं, अडियाला जेल पंजाब में फॉल करता है। इस्लामाबाद की हदूद के अंदर इन लोगों को रोक कर ये जो क्राइसिस क्रिएट किया गवर्नमेंट ने, सर कोई मंतक समझा देंगे? वो कह रहे हैं वहां पे एम्बुलेंसेस भी स्टक थी, वहां पे बीमार लोग भी फंसे हुए थे, वहां पे बच्चे बूढ़े बुजुर्ग फंसे हुए थे। क्यों हमने लोगों को सर ख्वार किया आज पूरा दिन? बहुत शुक्रिया। मैंने बड़े तामुल से सेनेटर साहब की, मोहम्मद साहब की गुफ्तगू सुनी। सर पहली बात तो ये है कि बानी तहरीक इंसाफ की ज़ात हो या कोई भी शख्स हो, ना सेहत पे सियासत होनी चाहिए और ये वक्त एक जैसा नहीं रहता, गुजर जाता है। और मैं इस सोच का कायल हूँ कि जो बेहतरीन इलाज उनकी डिज़ायर के मुताबिक बनता है वो होना चाहिए। और वो मेहमद साहब कह रहे हैं कि नहीं कराया गया, हालांकि हकीकत ऐसा नहीं कहती। सलमान सफदर साहब को अभी आप कॉल पर ले लें, अभी ड्यूरिंग प्रोग्राम प्रोड्यूसर से कहें 1 मिनट के लिए ले लें, बेशक मैं काउंटर क्वेश्चन भी नहीं करूंगा। बानी तहरीक इंसाफ उनसे मिले, उनसे पूछे, वो ऑन ओथ पूछ लें कि बानी तहरीक इंसाफ की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक उनका इलाज कराया गया। इन्होंने कहा कि नहीं, जो पिम्स है वो वहां पर रेटिना स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन चूंकि होता ये है कि जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो सबसे ज्यादा एतमाद सरकारी डॉक्टर पर करता है, सरकारी अस्पताल पर करता है। और जुड़वा शहर में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट पिम्स था, इसलिए उन्हें वहां लाया गया। जब इन्होंने बार बार कहा नहीं जी हम पिम्स पर मुतमईन नहीं है, हम तो अल शिफा आई ट्रस्ट पर मुतमईन है। अल शिफा आई ट्रस्ट का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है रेटिना का, वो और उनका जो को प्रोफेसर है, उन दोनों ने बानी तहरीक इंसाफ का जेल में आकर मुआयना किया और हमने उन्हें कहा कि इंडिपेंडेंटली कि आप अगर जो ओपिनियन देंगे हम उस पर अमल करेंगे। यार आपको पता है कि जिस उसामा बिन लादेन की टांग का ऑपरेशन का इल्जाम लगा था डॉक्टर आमिर अजीज पर, और डॉक्टर आमिर अजीज उस नुक्ते से पीछे नहीं हटे थे। उनको जब एजेंसीज ने पकड़ा और अमेरिका ने मुतालबा किया कि इन्हें हमारे हवाले करे, तो डॉक्टर आमिर अजीज ने कहा मेरे लिए वो इंसान था पहले, बाद में वो दहशतगर्द था, अगर मैंने कोई ऑपरेशन किया भी है मेरे पे इल्जाम है। तो अगर अल शिफा ट्रस्ट जिसका आप नैरेटिव पिछले 6 माह से बना रहे हैं, अगर अल शिफा ट्रस्ट के डॉक्टर्स कहते हैं कि इनका बेहतरीन इलाज हुआ है, सर ये तरीका नहीं है ना, आप बीच में से पॉइंट मिस करते हैं ना सर, ये प्रोसेस ठीक नहीं है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक से वापस आके आप से गुफ्तगू का आगाज कर लेती हूँ। एक तो ये कि मैंने कहा कि आपने इस्लामाबाद के रास्ते क्यों रोके, आपने उसका जवाब नहीं दिया, मुझे सर उसका भी जवाब चाहिए। और दूसरा की जो बात आप करें कि सर मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके इसी से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हुज़ैफा रहमान साहब, मैंने कहा था मैं आप से गुफ्तगू का आगाज करूंगी। सर इस्लामाबाद में लोगों को क्यों नहीं एंटर होने दिया गया, एक बात। दूसरा सर आपने कहा कि अल शिफा आई ट्रस्ट के डॉक्टर्स थे, सर ये तरीका दुरुस्त नहीं है। कोई कैदी है, कोई कन्विक्टेड मुजरिम है, इवन देन सर उसके भी कुछ बेसिक राइट्स हैं। फैमिली ऑन बोर्ड नहीं है, पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कौन कब आ रहा है कब जा रहा है। अचानक पता लगता है रात को अस्पताल ले गए, रात को टीम आ गई, उसने इलाज कर दिया। आपको नहीं लगता कि कुछ ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना भी आप लोगों की जिम्मेदारी है? जी, अब आपने खामोशी से मुझे मौका देना है, उसके बाद जितने मर्जी सवाल कर लीजिएगा ताकि मेरा टेम्पो भी ना टूटे और मैं आपकी सारी बातों का जवाब, जो कि आपका हक है, मैं कोशिश करता हूं, मैं कोशिश करता हूं, पता चल सके जी जी, ताकि आपके व्यूअर तक बात पहुंच जाए सर। अच्छा, तो मैंने गुजारिश ये की, तो बानी तहरीक इंसाफ का इलाज हमने उन्हीं अल शिफा ट्रस्ट के डॉक्टर से कराया। आपने अब ये कहा कि आप जो है फैमिली को इन्वॉल्व नहीं कर रहे। अगर फैमिली जो अपना कंडक्ट है वो शर्मंगेजी के लिए इस्तेमाल कर रही हो तो हम किसे फैमिली जाने। बानी तहरीक इंसाफ की बहन की हमने मुलाकात कराई 4 दिसंबर 2025 को। अब आपने लिखते जाने आदाद-ओ-शुमार। यहां पर मेहमद साहब ये कहते हैं कि उनकी आंख में सितंबर से इशू चला आ रहा है और उन्होंने फलां बंदे को कहा है या फलां वकील को कहा है। तो उन्होंने क्या 4 दिसंबर 2025 को उनकी बहन ने बाहर आकर बताया कि मेरे भाई की आंख जाया हो रही है? नहीं, उसने कहा जी फलां ज़हनी मरीज है। उन्होंने गालियां देना ज्यादा अहम समझा। बातें दो हैं, या बानी झूठ बोलता है
आंख का इशू सितंबर से नहीं है, या फिर बहनें झूठ बोल रही हैं। अर्ज ये कि जिन बहनों का एजेंडा ये हो कि वो अपने भाई की सेहत को लेकर सियासत शुरू कर दे, वरना वो दो बातें करती हैं कि जी भाई का बाकी मामला अपनी जगह पर, उनके खुद इस बात के गवाह है बैरिस्टर जो इनके चेयरमैन है बैरिस्टर साहब, उनको कहा गया, उन्होंने एग्री कर दिया कि ठीक है बोर्ड में आप फलां एक न्याजी डॉक्टर दिया जो कि इनका कजन है, उनको बाकायदा तौर पर देखिए हमारे पास कुछ चीजों के एविडेंस मौजूद है, वक्त आने पे सामने भी लाएंगे। बाकायदा अलीमा खान साहब ने मना किया कि नहीं इसको बोर्ड में ना डालें। इसी तरीके से जब वकील अदालत में क्या है कि ठीक है जी आप बोर्ड बना दें और जो बोर्ड का फैसला होगा मैं कबूल होगा, बाहर आकर अलीमा खान ने लड़ना शुरू कर दिया। बानी तहरीक इंसाफ सलमान सफदर से जो आखिरी मुलाकात की है, अगला आपने सलमान सफदर साहब को लेने लाजमी, उन्होंने अपनी आंख के बारे में कहा कि बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे इजाजत दें, हाफिज अब्दुल्ला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैंने उन्हें भी शामिल करना है, लेकिन सर मैं सलमान सफदर को मुझे लाइन पे लेने की क्या जरूरत है? मुझे सलमान सफदर साहब को लाइन पे लेने की क्या जरूरत है? वो रिकॉर्ड पर है, और जो आखिरी मुलाकात है उस नहीं इजाजत दीजिएगा, आखिरी मुलाकात में सलमान सफदर साहब रिकॉर्ड पर है सर, वो उन्होंने कहा है कि बानी पीटीआई ने कहा है कि वो मुतमईन नहीं है इलाज से, और वो कहते हैं कि मेरी अभी भी बीनाई का बहुत सीरियस मसला है। लेकिन आई कम बैक टू यू, मैं कोई कमेंट लेके हाफिज साहब से फिर सर आपकी तरफ आती हूँ। हाफिज अब्दुल्ला साहब, जो अभी आपने एक तो एक्सप्लेनेशन सुनी होगी थोड़ी बहुत हुज़ैफा रहमान साहब की, वो ये कह रहे हैं कि हम मुलाकात इसलिए नहीं करवाते फैमिली की क्योंकि ये बाहर आके इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे सियासी इश्तियाल पैदा होता है। इसके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं जरूर कहिएगा। एट द सेम टाइम सर जेयूआई ने भी एहतजाज की कॉल दे रखी है, तो सर क्या उसके पीछे क्या उसका मौक़िफ़ क्या है? देखिए बात ये है कि अगर फर्ज करे पीटीआई के मेरा दोस्त हमायूं साहब तशरीफ फरमा है, वो तसल्ली बख्श जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं इतना अर्ज करूंगा, अगर फर्ज करे हुकूमत को ये एतराज है कि वो बहनें अपने भाई की सेहत को सियासत की बुनियाद बना रही है, तो आप ये शर्त लगा के उनको कह दिए कि आप बेशक मुलाकात करें लेकिन बाहर आकर सियासी बात न करें। आप एक मौका दे, दो मौके दे, तीन मौके दे, अगर वो बाज ना आई तो जवाज बन सकता है कि आप सियासत कर रही है अपने भाई की सेहत पर। लेकिन ये तरीका कि वो कह रही है, पार्टी भी, उनका डॉक्टर भी, जाती मालिक और इनकी फैमिली भी, कि भाई हमें भी एक बंदे को वहां जाने की इजाजत दे, फिल्म में या अशफा में या फलान में, कि हम अपने भाई को, अपने लीडर को देखिए। इसमें हुकूमत के लिए मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मुश्किल क्या है, ये मेरी समझ से बालातर है। हाँ। दूसरी बात यह है, जहां तक आपने मेरी जेयूआई की एहतजाज की बात की, देखिए जेयूआई ने तंग किया है 22 मई को पूरे मुल्क में और तमाम अजला के हेडक्वार्टर में हुकूमत की आदमी कारकर्दगी और नाकामी और फार्म 47 की हुकूमत जिसकी हकीकी तौर पर कोई हैसियत नहीं है, ना असम्बली की ना हुकूमत की, और तो महंगाई जो आसमान को छू रही है। अब नए बजट में जो IMF ने बनाया है, लिहाजा हुकूमत मुल्कों को ताल देकर ये धमकियां दे रही है, लाना करते हैं कि ये बजट हमने बनाया है, हालांकि बजट IMF बना रहा है। उन्होंने हजारों, तकरीबन 17,000 या 15,000 नया टैक्स लगा रहे हैं जी। आप ये बताइए, पहले से आवाम दब चुकी है, मईशत की जबोहाली से उनको ज़बा किया गया है, उनको जिंदा दरगोर किया गया है, महंगाई आसमान को छू रही है। उलमा इस्लाम 22 मई को पूरे मुल्क में एहतजाज करेगी और इंशाल्लाह आइंदा दिनों में ईद के बाद इस एहतजाज में और तेजी आएगी। बिल्कुल ठीक है सर, इसकी मजीद तफसीलात में आपसे लेती हूँ। मोहम्मद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है हुज़ैफा रहमान साहब की, वो कहते हैं अपना कंडक्ट ठीक करें, इश्तिहाल फैलाते हैं, वो जो एक हवाला जो वो दे रहे हैं उस पर जरूर बात करें। वो कह रहे हैं मुलाकात करवाई थी, क्यों नहीं कहा कि आंख का कोई मसला है? इमरान, कोई भी जो बड़ा शख्स होता है ना, वो इतना घटिया नहीं होता कि उसके घर वाले जब उसके पास जाए तो वो रोना रो दे कि मेरे इतने हार्ट अटैक्स हुए, मैं मरने वाला हूँ, मेरा दिमाग खराब है, मैं एफिडेविट लिख रहा हूँ, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, फलाना। हर एक बात सुन ले, ये मार्जिन वैसे दे दें आप लोग भी सर। मैं जब जेल में हूँगा और मेरी तबीयत छोटी मोटी खराब होगी, आंख की जब आपकी बीनाई जा रही होती है ना, आप अदरवाइज ठीक होते हैं, आपकी सिर्फ बीनाई पे प्रॉब्लम आ रही होती है।
आप अपने घर वालों को ये नहीं कहेंगे कि यार मैं ये नहीं, लेकिन सर इसके ऊपर मेरा एक छोटा सा हम्बल सबमिशन है, वो नहीं आप जरूर बोलें, लेकिन सर किसी भी लीडर के बारे में आपने जो हवाला दिया है, मान जाए सर उनकी सेहत का भी मसला हो सकता है, एक इंसान है, सेहत का मसला हो सकता है, उनको हम क्यों पॉलिटिक्स करते हैं किसी की सेहत पे? ही समझ के उनको बाहर जाने दिया था ना, तो फिर अब पॉलिटिक्स ना करें ना सेहत पर। हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम उनको भी कहते हैं खान साहब की सेहत पे पॉलिटिक्स ना करें, आप भी ना करें। देखिए मुझे एक बात बताएं, दिसंबर से जनवरी से पहले ये जो जब उनकी वो बहनें गई थी उस वक्त ये क्यों अचानक आधी रात को लेकर गए थे इमरान खान को हॉस्पिटल? कुछ था तो लेकर नहीं सर, मुलाकात के बाद, उस मुलाकात के बाद या जब भी लेकर गए थे, क्यों लेकर गए थे? कोई वजह थी तो होती है ना, एक आध दिन में तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, उसके बाद इमरान खान खुद कहता है, और ये सलमान सफदर कह रहा है कि 3 महीने से इमरान खान जेल इंतजामिया को कह रहे हैं, वो लोग नहीं माने। जब उन्होंने कहा कि मेरी बीनाई खत्म हो गई, तब उन्होंने कहा कि चलो यार इसको जाके देखते हो, वरना वो तो डॉक्टर जो था एमओ था, वो तो वैसे ही ट्रीट कर रहा था, ड्रॉप्स डाल के कर रहा था। उसके बाद जब जो पहला डॉक्टर गया जो कि आसिफ गया था, ये यहाँ के पिम्स वाले, he is not a retinal specialist, मैं दोबारा बता रहा हूँ, he is a head of the department but not a retinal, ठीक है, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट है। उसने जब देखा, उसने कहा कि आपकी इतनी बीनाई खत्म हो गई है। उसके बाद फिर बात हुई, फिर उसके बाद एक रिपोर्ट आई, दूसरी रिपोर्ट आई नहीं, तीसरी रिपोर्ट आई नहीं। अब हम क्या रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप इनको हम सिर्फ कह रहे हैं कि जो इमरान खान के जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं, जो इमरान खान की बॉडी के बारे में समझते हैं, आई एम श्योर अगर हुज़ैफा साहब के वालिद साहब या बड़े भाई या कोई उनकी बीनाई जा रही होगी तो इसी तरह ये नहीं बैठे होंगे। अच्छा सर, मुझे कोई कमेंट ले लेते हैं, मैं अलाउ मी, ठीक है। जब इस तरह की बात हो रही है तो ये एक आदमी की एक आंख की ऑलमोस्ट 85% आई लॉस है। आपको लाइन पे ले रहे हैं, ऑल्दो वैसे वो तो रिकॉर्ड पर है। उन्होंने रिकॉर्ड पर कहा हुआ है कि इमरान खान ने कहा है कि मैं जब अपनी सही आंख को बंद करता हूं, मैं आपका चेहरा नहीं देख पाता, मुझे सिर्फ रोशनी की होती है। अब इन हमें फिर वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना था, अच्छा, लेकिन इन लोगों से पूछ ले कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इट इज नियर। बिफोर आई टेक अ ब्रेक, 26 नंबर चुंगी पे कोई धरना देंगे आप लोग या वापसी है? देखिए वो तो अभी वहां पे जो हो रहा है वो होता जाएगा ना। अब मुझे क्या पता है वहां पे क्या नहीं, कोई स्ट्रेटजी भी होती है ना सर, कुछ सोचा होगा। लोग बना रहे, सारे बैठे हुए। जेयूआई भी कह रही है कि हुकूमत की अदम कारकर्दगी पे एहतजाज करेंगे, आप लोग ज्वाइन करेंगे? नहीं, वो कहते हैं आप ज्वाइन करेंगे। अगर कारकर्दगी होती, मुझे एक बात बताएं, आईएमएफ ने सवाल उठा लिया कि ये जो एलएनजी गैस के ऊपर 3.2 ट्रिलियन का जो आपका सर्कुलर डेट है, ये कहां से है? अभी हम आपके पेट्रोल के सर्कुलर डेट से हैं, उसके अलावा कितने सवाल इनसे पूछ लें कि जरा आप शरीफ फैमिलीज के 2 या 3 पावर प्लांट्स हैं और उनसे पूछ लें कि कितने पैसे लेकर चुके, सिर्फ 1.64 या पता नहीं कितने वो कर चुके जो बज़ाहिर इन लोगों के। अब आप ये देख लें, इन लोगों ने इस मुल्क को तबाह कर दिया है। मैं एक ब्रेक ले लूं, मुझे एक ब्रेक लेनी है। यहाँ पे व्यूअर्स हमारे साथ रहे जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हम कर रहे हैं, अच्छा जो इस वक्त सिचुएशन है 26 नंबर चुंगी पे खान साहब के इलाज का मामला, ये तो हुज़ैफा रहमान साहब जाहिर है एक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये टफ टाइम आप लोगों को मिलता रहता है और आप लोगों का एक मामला है। आपने भी हमदुल्ला साहब की गुफ्तगू सुनी है सर, वो ये कह रहे हैं कि हम भी जो है एहतजाज करेंगे और हम करेंगे इनकी अदम कारकर्दगी के ऊपर। ये हुकूमत जो है ये तो जायज़ हुकूमत ही नहीं है, हम इसके ऊपर एहतजाज करेंगे और हम मुल्क भर में जो है मुजाहिरों की हमने कॉल दे रखी है। सर इसको लेकर कोई परेशानी इस वक्त हुकूमती हलकों में क्या पाई जाती है? क्योंकि आपको भी पता है, हम सब जानते हैं कि स्ट्रीट पावर तो है सर मौलाना के पास। देखिए बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान साहब के पास बड़ी तगड़ी स्ट्रीट पावर है और अगर मौलाना साहब सड़क पर आते हैं तो लामाना हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। और कोई भी हुकूमत, इवन के तहरीक इंसाफ भी आती है, गो के स्ट्रीट पावर ये साबित नहीं कर सके, लेकिन जब ज़ाहिर है सड़कों पर जितने भी बंदे हों और मीडिया में रिपोर्ट हो रहे हों और सियासी अदम इस्तेहकाम हो, तो वो आपके मौशी अदम इस्तेहकाम की राह हमवार करते हैं। तो ये कहना कि ये सड़कों पे आएंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और हम कोशिश करेंगे कि मौलाना फजल रहमान को तो कम अज़ कम हम मनाएं और जिस तरीके से उनके तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा दूर करें। तहरीक इंसाफ की हद तक भी हम चाहते हैं कि दूर करें, लेकिन तहरीक इंसाफ तो मैं ना मानू वाली पॉलिसी पर चलती है, चूंकि जेल से उन्हें पैगाम नहीं, लेकिन किस बात पे मनाना है मौलाना को? वो नाराज तो नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी जो है वो करना चाहते हैं हुकूमत की, कारकर्दगी नहीं है, नाराजगी तो नहीं कोई शो कर रहे। तो हम ये नाराजगी होती है ना जी, अगर हुकूमती कारकर्दगी नहीं है तो उनके सामने कारकर्दगी रखेंगे। अगर हमसे कन्विंस होंगे तो वो एहतजाज मौखर करेंगे, अगर कन्विंस नहीं होंगे तो अपनी एहतजाजी कॉल को बरकरार रखेंगे। अक्सर बात है ये तो।
वो कह रहे हैं बजट आईएमएफ ने बनाया है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जो मामला है, एक आम आदमी जो है उसकी चीखें निकल गई हैं। इन बातों पर सर आप वैसे थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को भी इत्मीनान करा दें, क्योंकि ये तो कंसर्न सर पाया जाता है ना, लोग तो परेशान हैं। देखिए इस हवाले से कई मतलब आपके प्रोग्राम में भी गुजारिश कर चुका हूं, आज फिर कर देता हूं सर कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आईएमएफ के प्रोग्राम में इतना झगड़े हुए हैं, और 2022 में जिस तरीके से आईएमएफ नाराज हो गया था, प्रोग्राम मुअत्तल हुआ, उसके बाद उस प्रोग्राम को बहाल करने के लिए जितनी तगोदो करना पड़ी ये हमें पता है। और जब हम हुकूमत छोड़कर जाएंगे, जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे अब्दुल्ला साहब पावर में आए या मोहम्मद साहब पावर में, इन्हें पता चल जाएगा कि हमारे बिरादर मुमालिक तक हमसे नाराज हो गए थे कि अगर ये आईएमएफ को डॉज कर सकती हैं तो हम किस बात की होनी है, जो एक मालियाती लोन को डील कर रहे हैं। और उसके बाद आईएमएफ ने हमारी नहीं सुनी, उस प्रोग्राम को हमने बहाल कराने के लिए उनकी मनोन शराइत मानी। 2024 में जब दोबारा फेज का आगाज हुआ तब भी उन्होंने कड़ी तरीन शराइत रखी। वही आईएमएफ बांग्लादेश में भी है, लेकिन हमारा जो सीवी था 2022 में वो इतना ज्यादा उसके अंदर धुला गया था कि आईएमएफ ने कड़ी तरीन शराइत पर हमें अपने प्रोग्राम सर, लेकिन आईएमएफ को जिस तरह हमने आपकी हुकूमत आने के बाद पीटीएम 1 की मैं बात करी हूँ डील किया था सर, उसने भी थोड़ा सा उनको पुट ऑफ किया था। जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि उनका क्या मसला, उनको तो मैं देख लूंगा, फिर उन्होंने अपना आप दिखाया हमें कि आप हमें देख नहीं सकते। आई कम बैक टू यू। मैं हाफिज अब्दुल्ला साहब से जरा जो है थोड़ी सी बात कर लूं। सर 28वीं आईनी तरमीम प्रोग्राम और में जाना है, अगर आप इजाजत दें या मुझसे सर बस थोड़ा सा रह गया, मैं एक कमेंट लेके बस आ रही हूँ सर आपकी तरफ। हाफिज अब्दुल्ला साहब सर 28वीं आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं सर, क्या मौकफ है जमीयत उलमा इस्लाम का इस पर? देखिए अभी तक तो यशवीन हकीकत ये है कि 28वीं तरमीम तो अभी तक मुसव्वर सूरत में हमारे सामने आया ही नहीं है जी। कि मैं उस पर अपना मौकफ या पार्टी का मौकफ आपके सामने रखूं। लेकिन जो बातें बाज़गश्त कर रही है या वो जरा से हम सुन रहे हैं कि 28वीं तरमीम में एनसी को चला जाएगा और 28वीं तरमीम के जरिए 18वीं तरमीम को उसमें छेड़छाड़ की जाएगी, सूबाई खुद मुख्तारी को सल्ब किया जाएगा, कराची पोर्ट और ग्वादर पोर्ट को फेडरल टेरिटरी करार दिया जाएगा, इजाफों में सुबह में इजाफों की बातें हो रही है, उम्र 18 से 20 वोटर का उम्र 18 से 25 साल। तो ये चीजें जो हम सुन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 73 का जो आईन है, जो एक मुत्तफ़िक़ा दस्तूर है, 27वीं आईनी तरमीम के जरिए तो एक दफा उन्होंने उनका चेहरा मस्ख किया, अब 28वीं आईनी तरमीम के जरिए 73 आईन की तकफीर और तजवीज़ होगी। तो अगर ये चीजें उसमें शामिल होगी तो मेरा ख्याल में जमीयत उलमा इस्लाम ने 73 के आईन में उनकी जदीद शामिल है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की भी उसमें शामिल है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जमाने में ये बनी है, मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह की सहम इस पर है। हम हर सूरत में सन 73 के आईन को हर सूरत में उसकी तहफ़्फ़ुज़ की और उसकी दिफा की जंग लड़ेंगे। अच्छा, इस किस्म की मनमानी, इस किस्म की आईनी तरामीम जो जाती मफाद में हो, न मुल्क की मफाद में हो, न कौम की मफाद में हो, सिर्फ एक फर्द को सब कुछ कंट्रोल में देना हो, इस किस्म की आईनी तरामीम की हम आप कह रहे हैं कि ये जंग जो है वो आप लोग लड़ेंगे। ज़फ़र रहमान साहब, आपने मौक़िफ़ सुना जमीयत उलमा इस्लाम का, वो कह रहे हैं जी आप लोग आइन को मस्क करने की कोशिश करेंगे तो हम ये जंग लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि एक दौरे हुकूमत में 2 तरामीम बहुत होती हैं, आइन के अंदर मजीद की जरूरत नहीं। और अब जब 28वीं की बात आ रही है तो बड़ा रिएक्शन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। पीटीआई का तो पहले ही आपको पता है मौक़िफ़ क्या है, और अभी ये बातें भी हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई 28वीं तरमीम के ऊपर आपस में कोई बातचीत भी कर रहे हैं। तो सर ये तो मिलकर आपको बड़ा टफ टाइम भी दिया जा सकता है। किस तरीके से इसको देख रहे हैं 28वीं आईनी तरमीम? ये मत कहिएगा कि नहीं आ रही है, अभी ये सिर्फ कयास रहे हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब मोर और लेस कंफर्म कर चुके हैं कि बातचीत तो हो रही है 28वीं तरमीम पर। जी बहुत शुक्रिया यशवीन, अगर आपने मेरे शोज सुने हो सर, मैंने तो कभी नहीं कहा कि नहीं आ रही सर, और ना मैंने ये कहा कि बिल्कुल आ रही है। गुजारिश ये है कि आईनी तरमीम पे काम जारी होता है, और अगर हमारे पास 223 का नंबर होता सिर्फ नून लीग के पास, तो हमारे पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती कि जी हमने काम कर लिया है, कोई साथ हो ना हो हम एतमाद में लेंगे दोस्तों को, लेकिन हम तरमीम जरूर ले आएंगे। ठीक है, हमारे पास तो नंबर ही नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी एग्री नहीं करती है, बिलावल साहब का मौक़िफ़ जो आपने बताया वो वैसा ही रहा, तो तरमीम नहीं आएगी। तरमीम तभी आ सकती है कि जब हम 223 का नंबर नेशनल असेंबली में और 64 का नंबर सेनेट में पूरा करें, और वो नंबर तभी पूरा होगा जब पीपल्स पार्टी हमारे साथ होगी। अगर आपकी बात को मैं बड़ा करूं कि पीपल्स पार्टी नहीं आती, पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ बैठ जाती है,
फिर तो सारा काम टाइम फिश हो जाएगा, फिर तो तरमीम गई। सर लेकिन माजी में भी तो आप लोगों ने साबित किया ना, नंबर आप लोग पूरा कर ही लेते हैं। अब्रोज साहब की मिसाल ले लें, सेंटर अब्रोज साहब की। इतना बड़ा नंबर नहीं होता। अच्छा, एक दो लोग वर्किंग लामाला की होगी। 169 का नंबर हमारे पास है, हम और एमपीएम और बाकी जो एक दो और इत्तेहादियां मिला लें तो 169 से 223 का नंबर पूरा करना नामुमकिन है पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि जब तक पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं आएगी, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये खदशा ना रखा जाए कि पीपल्स पार्टी नाराज हो जाएगी, तब भी कोई तरमीम हो सकती है, व्हिच ऑफ कोर्स इज अ फेयर पॉइंट। आपका बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। हाफिज हमदुल्ला साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सेंटर हुमायूं मोमन साहब के शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में वो हमारे साथ शरीक रहे। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।